राजस्थान के कोटा में जब स्टेज पर एंट्री ली तो माहौल जो था वो किसी इंटरनेशनल पॉप सिंगर के कॉन्सर्ट जैसा लग रहा था। लाइट्स, कैमरा, मोबाइल के फ्लैशेस और लाखों स्टूडेंट्स की भीड़ और उनका शोर। कोटा में नीट और यूपीएससी की तैयारी कर रहे जेनजी राहुल को सुनने के लिए बेताब थे। यह शोर बता रहा था कि वे देश के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव चाहते हैं। हाफ स्लीव शर्ट और पतलून में राहुल गांधी ने स्टेज पर आते ही यह साफ कर दिया कि यह कोई राजनीतिक रैली नहीं है, यह आपके लिए है, यह उन नौजवानों के लिए है जो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज की शाम मेरे मुंह से बीजेपी, कांग्रेस और राजनीतिक जैसा एक भी शब्द नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्राएं करता हुआ लगातार हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोच रहा हूं, स्टूडेंट से बात कर रहा हूं। हमारा सिस्टम छात्रों के साथ न्याय नहीं करता है। इसके बाद उन्होंने एक नीट छात्रा स्नेहा का सुसाइड नोट दिखाया। कहा कि स्नेहा डॉक्टर बनना चाहती थी। इनके पिता पैरालाइज्ड हैं, कर्ज लिया था, लेकिन नीट पेपर लीक हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि स्नेहा की गलती नहीं थी, उसके पिता की गलती नहीं थी, आपकी नहीं थी, यह हमारे एजुकेशन सिस्टम की गलती है। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर काम करें, हम देखें कि हमारे सिस्टम में कहां गलती है और उसे मिलकर सुधारें। राहुल गांधी ने देश के एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ कोटा में आवाज उठाई और स्टूडेंट्स के साथ ही उनके परिजनों से बात करके इसकी खामियां गिनाई और बताया कि कहां सुधार की जरूरत है। आम आदमी अपने बच्चों के लिए कर्ज लेकर डॉक्टर बनाने के लिए नीट एग्जाम में शामिल करता है। एक पेपर लीक उनके पूरे भविष्य और परिवार को बर्बाद कर देता है। इस पूरे अभियान में कोटा में नीट, यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स ने राहुल के साथ अपनी आवाज मिलाई। बता दें कि राजस्थान के कोटा रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कोटा के लिए निकल चुका हूं, पर दिल में दो नाम गूंज रहे हैं, उमेश और रिया। सीकर में उमेश और देहरादून में रिया, दोनों ने दोबारा नीट की परीक्षा के दबाव में अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उन्होंने आगे कहा कि 22 और 23 साल के बच्चे जिन्हें सपनों के खुले आसमान में उड़ना था, वो इस अन्यायी व्यवस्था से हार गए। कोटा में राहुल गांधी और जेनजी का यह साथ सिर्फ एक राजनीतिक संवाद नहीं, बल्कि देश के जर्जर होती शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ युवाओं का एक कड़ा आक्रोश है। नीट पेपर लीक जैसी घटनाओं ने आज की पीढ़ी के भरोसे को झंझोर कर रख दिया है। युवाओं ने नेताओं के साथ मिलकर जिस तरह शिक्षा तंत्र की कमियों का पोस्टमार्टम किया है, उसने यह साफ कर दिया है कि अब देश का युवा चुप बैठने वाला नहीं है। सरकार और प्रशासन के लिए यह एक बड़ा वेकअप कॉल है। अगर समय रहते इस पूरे सिस्टम को पारदर्शी और सुरक्षित नहीं बनाया गया तो देश के भविष्य का यह असंतोष एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है।